ये अगर आपके समझ आ गया ना तो समझ लो मशीन लर्निंग के समान मॉडल की को डेवलप करने का मेथड आपको आ जाएगा, ताकि आपको पता हो कैसे करेंगे। अच्छा जनाब, अच्छी बात है, लेकिन 3-4 लोगों के आंसर आते हैं इसलिए मुझे बड़ी फिक्र लगी है। बाकी लोगों लिखने में क्या कुछ कबाहत है, कोई खौफ है? अबरार साहब का कभी मैसेज नहीं देखा मैंने, निशान नदीम का मैसेज कभी नहीं देखा, सबूर का मैसेज नहीं देखा, शाहजेब का मैसेज नहीं देखा। क्या ये 3 पूरी क्लास को प्रेजेंट कर रहे हैं या कुछ ऐसा है, क्लस्टर बना हुआ है? हाँ, अब आया ना अबरार का मैसेज, समझ आ रहा है। इसी तरह से हमजा का मैसेज, मैंने हमजा सबूर का मैसेज कभी नहीं देखा, नवीद का मैसेज नहीं देखा। ये लोग को लिखा करें, टाइप करो, कोऑर्डिनेट करो साथ साथ, ताकि टीचर ये समझे कि हाँ भाई जो पढ़ा रहा है वो स्टूडेंट को समझ में भी आ रहा है। अच्छा भाई देखो, मुझे लगता है कि हम कंप्लीट तो नहीं कर सकेंगे। मेरी क्लास लेने का मकसद ये था कि मुझे कहीं मीटिंग में जाना है 6:30 बजे। तो अगर नहीं जाना होता तो मैं आपको आज लंबा भी पढ़ा सकता था। हाँ ये बात हुई ना, ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि आइंदा से आपके मैसेज आने चाहिए, वॉइस पे बात करें आप। नबिया का भी आ गया मैसेज माशाल्लाह। देखिए आपके लिए तो क्लास सजी है, आप ही लोगों के लिए क्लास सजी है, आप ही लोगों को पढ़ा रहे हैं, आपने ही पेमेंट की है। खैर चलो, पेमेंट की बात तो अलग है, हम तो रिस्पेक्ट के लिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ज़्यादा बेहतर ये होता है। तो और मेन मोटिव हम दोनों का ये है कि मैं आपको समझा दूं और आप समझ जाएं जो उस लेवल पे समझना है। बाकी और तो चीटिंग वीटिंग तो सेकेंडरी सारी चीज़ें हैं ना। हाँ मेरा ख्याल है कि पार्ट मिड के बाद से आस्ते आस्ते बुलाना शुरू करेंगे, जहाँ तक मैंने सुना। हाँ मैं लेता हूँ थोड़ी देर में अटेंडेंस, ये समझा दूँ थोड़ा सा एक बात, फिर मैं देखो किसी वक्त मैं 1 घंटे के लिए बुलाऊँगा ये काम कंप्लीट कराने के लिए संडे को। तो आप संडे को अलर्ट रहिएगा, मैं शायद रात में शाम में किसी वक्त अगर आप लोग, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी मैं कर ही दूँगा, तो जो नहीं आ सकेगा रिकॉर्डिंग देख लेगा। क्योंकि ये काम मुझे कंप्लीट कराना है, मिड आ रहा है तो मिड से पहले पहले ये सारा आपको कोड वोड सब लिखना आना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में कोड आपको समझा रहा हूँ ये। अच्छा जनाब, अब सवाल क्या है, अब जब हम कोड की तरफ जाते हैं ना, तो अब मैंने आपको बताया कि ये पार्ट हमने ट्रेनिंग का अलग कर दिया और टेस्ट को बिल्कुल भी टच नहीं करते ट्रेनिंग के वक्त। तो ये ट्रेनिंग डेटा हो गया और ये टेस्ट डेटा हो गया। ट्रेनिंग करने के लिए आपको एक मॉडल यूज़ करते हैं इस वक्त हमने, क्योंकि ये क्लासीफायर है। तो अब होता क्या है, क्योंकि हमें इसको अपने कोड की तरह अलाइन करना पड़ता है, तो कोड की तरह अलाइन करने के लिए हमें इसके स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। अब ज़रा वो स्टेप सुन लीजिए जो हमने लीनियर रिग्रेशन में भी किया था, यहाँ पे भी कर लेते हैं। कि जब आपको एक डेटा दिया जाता है और मैंने आपके सामने डेटा रखा हुआ है, देखिए इस तरह से। सबसे पहले ये तय करते हैं इसमें टारगेट क्लास कौन सी है। आपने तय किया कि टारगेट क्लास में जेंडर मेल है, तो सबसे पहला काम ये होता है कि जेंडर मेल को इस डेटा सेट से अलग कर लिया जाए। जेंडर मेल को इस डेटा सेट से अलग कर, यानी प्योर डेटा एट्रीब्यूट्स एक तरफ चले जाए, एट्रीब्यूट्स ही कहते हैं ना इसको, और टारगेट क्लास अलग हो जाए, यहाँ से कट हो जाए और दो अलग अलग वेरिएबल में स्टोर कर लें। अब जरा देखिए जुमला जो मैंने बोला इसको सॉल्व भी करते जाते हैं। सॉल्व मैंने कहा x इज इक्वल टू, ठीक है, और मैंने यहाँ लिखा कि dft डॉट ड्रॉप। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से एक मैंने अडॉप्ट किया यहाँ पे, कॉमा और ब्रैकेट और दिस, और मैंने लिखा यहाँ पे जैन और मेल, ये मैंने लिख दिया। एक्सेस 1 कर दो, एक्सेस इज इक्वल टू 1। अब इन प्लेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब जरा यहाँ गौर सुनिएगा होगा क्या, ताकि ये आपको समझ आए। हमने कहा कि अब एक डेटा सेट नया बना रहे हैं एक्स के नाम से, और वो ये है कि जो डीएफटी पूरा डेटा सेट है ये वाला, इस पूरे डेटा सेट में से आप जेन को डिलीट कर दें। जब जेन मेल को, यानी जेंडर मेल को, जब जेंडर मेल को डिलीट करेंगे, जब जेंडर मेल को डिलीट करेंगे, ठीक है, जेंडर मेल को जब डिलीट करेंगे तो बचेगा क्या, ये एट्रीब्यूट्स बच जाएंगे खाली, ये एट्रीब्यूट वाला पार्ट बच जाएगा। ड्रॉप किया जो, क्योंकि इन प्लेस तो किया नहीं है आपने, तो जो एट्रीब्यूट वाला पार्ट बच जाएगा वो एक्स को कॉपी हो जाएगा। यानी जेंडर मेल को डिलीट करने के बाद जो एट्रीब्यूट का कॉलम बचेगा वो एक्स को कॉपी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अगर इंटर करूँ तो आपको ऐसा नजर आएगा, देखें एक्स डॉट हेड कर लेता हूँ, सारे डेटा फ्रेम का सबसेट बनते चले जाते हैं। हेड जो है वो डेटा फ्रेम में चलता है नंपाई में, देखिए यहाँ पे नजर आ रहा है एक्स एक नया डेटा फ्रेम बन गया, मेमोरी में है, लेकिन इसमें जेंडर मेल नहीं है। समझ आई? तो पहला काम क्या होता है
सारे एट्रीब्यूट एक्स में आ गए। तो मैंने आपको पहले भी डायग्राम से समझाया था और अब मैं आपको साथ साथ वर्किंग भी करा रहा हूँ कि यहाँ से आप टारगेट क्लास को अलग कर देते हैं सबसे पहले। तो अब आपके पास दो हिस्से हो गए। जब ये दो पार्ट हो जाते हैं तो अब आप यहाँ से, क्योंकि ये जो दो पार्ट किए ना ये हमारे कोड की रिक्वायरमेंट है, कोड के लिए हम ये करते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं कि टेस्ट डेटा को यहाँ से उठाते हैं कि भाई मैं 30% टेस्ट यहाँ से बाहर कर दूँ। अब वो 30% टेस्ट मैं खुद करूँ बाहर, लोग नॉर्मली यूँ कहते हैं कि लास्ट के 30 ले लो, बायसनेस हो जाती है। रैंडम पिक करें, रैंडम पिक करेंगे तो आप 30% में डायग्राम, यहाँ के डायग्राम में तो ऐसे ही शो करूँगा कि भाई ये मैंने 30% अलग कर लिया। तब आपके पास चार हिस्से हो गए, एक ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो आपको चार पार्ट मिल जाएंगे। आप ट्रेनिंग के लिए ये दो पार्ट इस्तेमाल करेंगे, टेस्ट के लिए ये दो पार्ट इस्तेमाल करेंगे। तो अभी मैं जब इसमें से इसमें से पहले अभी मैंने एक्स को बनाया ना, ये वाली लाइन जो मैंने अलहदा की थी ना पहले, ये वाली लाइन, ये अभी मैंने कॉपी नहीं की कहीं पे, तो मैं अब इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक वाई है जो बराबर है, अब जरा देखिएगा, डी एफ टी, और इसके अंदर मैं लिखूंगा जैन मेल। अब मैंने ये क्या किया, मैंने कहा डीएफटी की जैन मेल का जो एट्रीब्यूट है यानी जो कॉलम है, अभी मैंने डीएफटी में, डीएफटी हमारे एज इट इज मौजूद है, ये वाला जो नजर आ रहा है ये एक्स में है, डीएफटी हमारा एज इट इज है। तो डीएफटी में जो जैन मेल है उसको उठाओ और कॉपी कर दो वाई को, तो अब हमारा वाई भी तैयार हो गया। अब दो साइड हमें मिल गई, जैसे ये पूरी एक साइड लेफ्ट वाली, एक साइड राइट वाली, एक एक्स में है एक वाई में। अगर मैं वाई डॉट हेड करूँ तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे सिर्फ वाई नजर आएगा, देख रहे हैं 100 इस तरह से। तो ये जब ये सिंगल होता है ना तो सीरीज बन जाती है। इस तरह से आपको सिंगल फॉर्मेट के अंदर ये नजर आ रहा है कि कुछ जीरो है कुछ वन है इस तरह से। अब अगर आगे हम बढ़े, देखिए पहला वन था फिर जीरो, अब हमारे पास एक्स वाई, इस वक्त हम इस सिचुएशन में आ गए हैं कि हमें ये इस तरह से मिल गया कि यहाँ से ये कट हुआ और ये दो हिस्सों में डिवाइड होकर एक पार्ट ये मिल गया। अब हम इसके मजीद दो हिस्से बनाने हैं, चार हिस्सों में कन्वर्ट करना है। तो इसको चार हिस्सों में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी जो आप क्लास यूज़ करेंगे और उसका मेथड यूज़ करेंगे उसको इंपोर्ट करा लें। तो आप कहते हैं फ्रॉम sklearn। अब sklearn की लाइब्रेरी से आप यहाँ पे उसको पैकेज से ये लाइब्रेरी आप इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन, ठीक है। इंपोर्ट, मेरा ख्याल ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, देखते हैं गलत होगा तो दोबारा सही कर लेंगे। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट चल जाए तो अच्छी बात है, एरर आ गया। मॉडल सिलेक्शंस, मेरा ख्याल एस लगेगा, नहीं सिलेक्शन मॉडल नहीं तो नहीं है, समटाइम ब्रिटिश और उसमें फर्क आता है। एस के बाद ई तो नहीं आएगा आई थिंक। मॉडल सिलेक्शन, मॉडल सिलेक्शंस चेक कर लेते हैं। हाँ देना था। के पास में मैं सवालात आपके देख नहीं सका। हाँ मैं इसको अभी सही कर देता हूँ। ये तो छोटे छोटे कोड है, ये तो आपको सम टाइम स्पेलिंग मिस्टेक और इस तरह की चीज़ें ये आप पे अब चल जाएगा। ये स्पेलिंग मिस्टेक हो रही थी। अच्छा इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि जो हमारे पास एक्स वाला पार्ट है ना और जो हमने वाई अलग किया, एक्स और वाई, अब जहन में रखना एक एट्रीब्यूट्स वाला पार्ट जो है वो एक्स में, यानी मैं अगर डायग्राम से समझाऊं तो कुछ इस तरह से बन गया हमारा इस पार्ट, इसमें फिजिकली भी इस तरह ही नज़र आ रहा है। मैं
अब हमारे पास फिजिकली इस तरह से हो रहा है कि आपके पास एक पार्ट जो है वो x का है, ये पूरा पार्ट, और एक पूरा पार्ट जो है वो y का है, राइट। ये हमने एक्स वाई में लिया, एक्स वाई में टारगेट क्लास है। अब हम ये चाहते हैं कि इनमें से दोनों में से साइमल्टेनियसली बिल्कुल ठीक ठीक ऑर्डरिंग के अंदर 30% डेटा निकल जाए। समटाइम लोग आखिर के 30 निकालते हैं तो फिर ये ट्रेन ट्रेस स्प्लिट नहीं लगाते। तो हमें रैंडम निकालना है तो हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट निकाल का मेथड लगा रहे हैं। रैंडम का मतलब कहीं से भी उठा लो ताकि बायसनेस ना रहे, मिनिमम ऑफ बायसनेस हो जाए। तो वो काम करने के लिए आपने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लगाया। अब ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जब लगाते हैं तो हम लोग यूँ लिखते हैं कि मिसाल के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि इज इक्वल टू, ठीक है क्या, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर x कॉमा वाई। एक चीज इसमें और लिखी जाती है, ये मैं समझा दूंगा आपको, रैंडम स्टेट। ये मैं इसलिए लिख देता हूँ, मैं लिखूंगा, पूछेंगे भी नहीं शायद, बाद में कभी पूछें, लेकिन मैं इसलिए लिख देता हूँ कि आपको पता तो हो कि ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं टेस्ट साइज बाल1 इज इक्वल टू, आपकी मर्जी आप जितने परसेंट दे दें, मैं इसको कहता हूँ 30%। तो इस तरह से अब सवाल यहाँ पे ये है कि आउटपुट क्या देता है, मतलब जब मैं ये लगाऊंगा मेथड तो इसका आउटपुट क्या होगा। देखिए अगर आप रैंडम स्टेट ना दें तब भी चल जाएगा। तीन पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है, एक है एक्स वाला पार्ट, एक है वाई वाला पार्ट, और एक है टेस्ट साइज कितना, 20% 30%, जो रैंडम आपने पिक करना। रैंडम स्टेट में भी समझाता हूँ। सवाल ये कि जब ये करेगा तो ये आउटपुट क्या देगा। ये आउटपुट में आपको 4 हिस्से देगा, यानी यहाँ से ये कट हो जाएगा। मैं नॉर्मली दिखाता शो यही करता हूँ कि आखिर से, लेकिन होता रैंडम है ये। अब एक पार्ट ये बनेगा जिसको हम कहेंगे कि ट्रेनिंग का एक्स है, एक पार्ट ये बनेगा जिससे हम कहेंगे ये टेस्ट का एक्स है, टी टेस्ट लिख रहा हूँ मैं। एक पार्ट ये बनेगा जब मैं कहूँगा ट्रेनिंग का वाई है, एक पार्ट ये बनेगा जिसको हम कहेंगे ये टेस्ट का वाई। ये बात तो समझ में आती है। इसकी जिसकी ऑर्डरिंग यहाँ पे क्या है, इसकी ऑर्डरिंग यहाँ पे ये है कि ये कहते हैं सबसे पहले ट्रेन एक्स को बाहर लेता है। टी एक्स का मतलब ट्रेन एक्स, ये ध्यान में रखिएगा, पूरा लिख नहीं रहा मैं, अगर कंफ्यूजन हो तो लिख भी दूंगा, कॉमा। फिर उसके बाद ये टी ई एक्स को बाहर लेता है, टेस्ट एक्स को, यानी आपको वहां से डायग्राम से नजर भी आ रहा होगा। उसके बाद ये टी वाई को बाहर लेता है, ठीक है। उसके बाद ये टी ई वाई को बाहर लेता है। ये इसकी ऑर्डरिंग है जो ये आउटपुट हमें देता है। आप नाम कुछ भी लिखें, ऑर्डरिंग इसकी ये रहेगी, ठीक हो गया। तो ये 4 हिस्से आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। जब आप इंटर करेंगे तो आपको बाकायदा ये आपके 4 पार्ट जो है वो आपको निकाल के दे देंगे, ठीक हो गया यहाँ तक। अब आपके पास ये 4 हिस्से हो गए। आपने अपने डेटा के प्रोटोकॉल्स को तैयार कर लिया, इसको कहते हैं प्रोटोकॉल तैयार कर लिया। और नॉर्मली जितनी भी डेटा आप जितनी भी मशीन लर्निंग के मॉडल लगाएंगे उसमें इसी तरह के प्रोटोकॉल तैयार करेंगे। ये करना क्या चाहते हैं, ताकि आप अपने मॉडल के लिए टेस्ट डेटा खुद ही निकाल लें, वरना डायरेक्ट जाके इम्प्लीमेंट करेंगे तो मुश्किल होगा। अब ये एज अ टेस्ट डेटा होगा, ऐसे ही जैसे रियल टेस्ट डेटा है, इसमें मॉडल टेस्ट होगा कि भाई सही बना या नहीं बना। अब आप मॉडल की तरफ जाएंगे और आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल लगाना चाहते हैं, जो मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। नॉर्मली ये इंपोर्ट सारे शुरू में कर लिया करें, लेकिन मैं तो आपको साथ साथ करा रहा हूँ ताकि आप जैसे जैसे करते जा रहे हैं, जिसकी जरूरत पड़ती जा रही है वो इंपोर्ट करते जा रहे हैं। तो इस वक्त आप जो इंपोर्ट करेंगे वो लीनियर मॉडल से लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल करेंगे, ठीक है। फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर अंडरस्कोर मॉडल इंपोर्ट लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक का एल शायद बड़ा है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। ये आप इंपोर्ट कर लेंगे। यानी scikit-learn के पास सारे क्लासिफायर ऑलमोस्ट मौजूद हैं, जिसमें ट्री बेस है, क्लस्टरिंग है, तो इसी तरह लिखते हैं नॉर्मली। तो आपने कहा मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन यहाँ से पिक कर लिया, अगर एरर नहीं हो तो चला देगा, चल गया ये। अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल लगा, आपने पिक कर लिया। अब आपके पास देखिए 3 फेजेस होते हैं। पहले आप डेटा की प्रिपरेशन करते हैं, वो कर लिया आपने लाइन नंबर 47 तक। फिर आप मॉडल फिट करते हैं, मॉडल बनाते हैं। तो मॉडल बनाना शुरू कर रहे हैं 48 से, डेटा तैयार बैठा है आपके पास, अब मॉडल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मॉडल कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अगर कोई पैरामीटर्स है तो वो दे दें, नहीं है तो आप ऐसे ही लिख दें खाली लॉजिस्टिक रिग्रेशन। या आपने
आपने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया। इसके कुछ पैरामीटर से देना चाहे दे दें, लेकिन स्टैंडर्ड आपने कहा कि ये हमने इसका मॉडल जो है, सॉरी ये लगा देते हैं, मॉडल तैयार कर लिया। अभी मॉडल यानी अभी इसे पैरामीटर पास किया इसके, आपने मॉडल बनाया, फिट नहीं किया, डेटा नहीं डाला, इसमें कोई डेटा नहीं है। अब आप कहेंगे कि मॉडल इम्प्लीमेंट कर देते हैं, यानी जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, वो फिट से आपके पास यहाँ पे होगा। और इस फिट के अंदर आप देंगे क्या, मॉडल बनाने के लिए क्या देंगे? चलिए मैं आपसे पूछता हूँ किसी एक स्टूडेंट से, ताकि गलत सलत आंसर को फिर हम बंद करें, क्लास खत्म करें। रैंडम स्टेट बताऊंगा यार, अभी बताने बैठूंगा थोड़ा देर हो जाएगी। रैंडम स्टेट फॉरवर्ड, ये रैंडम स्टेट का मतलब 0 हो 1 हो कुछ भी हो, वो मैं ज़रूर बताऊंगा, मुझे याद दिलाना बाद में। अच्छा जनाब, मैं आपसे कह रहा था कि इस वक्त इसमें जो पैरामीटर्स होंगे वो एग्जैक्ट नाम से बताओ क्या होंगे। ट्रेन का वर्ड यूज़ नहीं करो, ट्रेन तो मुझे पता है, लेकिन एग्जैक्ट यहाँ कोड के हिसाब से क्या होगा? जी सर, तो एक स्टूडेंट बताए। TXTY, आसिर कह रहे हैं TXTY बिल्कुल सही है, TXTY, क्योंकि ट्रेनिंग डेटा TXTY है, तो हम लिहाजा यहाँ पर TXTY को, TX और TY को पास कर देंगे। इसका मतलब है हम अपने मॉडल को मेमोरी में फिट कर रहे हैं। इसमें हम यहाँ पे इसको स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्टोर भी इसको कराया जा सकता है, स्टोर कर लिया जाए। और अगर स्टोर नहीं भी करेंगे तो मेमोरी में एग्जिस्ट करेगा। तो आप कहेंगे भाई मैंने मॉडल को ट्रेन कर लिया, ये मॉडल ट्रेन पे आ गया, ठीक है, इसने बता दिया लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल आपने ट्रेन कर लिया, यानी आपका डेटा अब ट्रेन हो चुका है। अब आप देखें कि हमारा डेटा जो ट्रेन हुआ है वो कितना बेहतर ट्रेन हुआ है, अच्छा है बुरा है क्या है। तो अब आप टेस्ट करने के लिए टेस्ट डेटा उठाएंगे, तो आप कहेंगे मॉडल, क्या हो रहा है, मॉडल डॉट फिट ब्रैकेट, ठीक है, मॉडल डॉट फिट ब्रैकेट। और आप कौन सा डेटा पास करें, फिट का मतलब फिट बोल रहा हूँ, प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं, तो प्रिडिक्ट किसके ऊपर करेंगे आप? हाँ थोड़ा सा गलत हो गया जी, थोड़ा सा गलत हो गया। अच्छा है कि आंसर दे रहे हैं आप लोग, गलती का ना एहसास करें, आंसर दें, आंसर दें। गलत गलत गलत, सिर्फ टेस्ट का एक्स देंगे, वाई को रोक लेंगे ना, क्योंकि उसको बताना नहीं है कि तुमने क्या प्रिडिक्ट किया, वो बाद में हम स्कोर में जाके बताएंगे। TEX बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम यहाँ पे प्रिडिक्शन में सिर्फ ये, क्योंकि जब वो एक्चुअल जब टेस्ट डेटा आएगा तो उसके पास उसका प्रिडिक्टेड रिजल्ट थोड़ा ही होगा, तो मॉडल को हम सिर्फ TEX देंगे, एक्स छोटा है स्मॉल है, एक्स भी स्मॉल, TEX दे देंगे। और इसको हम कहीं स्टोर कर लेते हैं, तो हम कह देंगे कि ये एक प्रिडिक्शन है लॉजिस्टिक रिग्रेशन का, इसमें स्टोर कर लेंगे। तो ये मैं यहाँ पे इसको स्टोर करता हूँ, और ये मैं कह दिया ये स्टोर कर लिया। अब आप कहेंगे कि मुझे एक्यूरेसी इसकी निकालनी, कितने % एक्यूरेसी आई इसकी। तो एक्यूरेसी के लिए आप बेसिकली अगर लॉजिक सोचे तो क्या हो रहा होगा कि मेरे पास इसने जो प्रिडिक्ट किया है, जैसे जैसे PRELR को अगर मैं इंटर करूं तो देखिए ये पहले डेटा को इसने 0, दूसरे को 0, फिर 1, और ये प्रिडिक्शन है इसकी। और मैं एक्चुअल देखूं तो वो TEY में है, तो ये देखिए ये रहा। अब ये देखिए ये जो नजर आ रहा है ना, ये रैंडम सीक्वेंस नंबर है कि इसने इस सीक्वेंस, इस इंडेक्स से उठाया था टेस्ट डेटा, जो परसेंटेज बनाई थी ना हमने, लेकिन वहां पर उसकी टारगेट क्लास 0 थी, हमने भी क्या प्रिडिक्ट की 0। टारगेट क्लास 0 थी, हमने भी क्या प्रिडिक्ट की 0। टारगेट क्लास 1 थी, हमने क्या प्रिडिक्ट किया, तो बड़ा जबरदस्त रिजल्ट नजर आ रहा है ना। अब हम यहाँ पे ये करेंगे, इसको मैं कट कर देता हूँ ताकि हम स्कोर निकाल, क्योंकि एक एक को हम मैनुअली तो नहीं देख सकते, स्कोर निकालें। स्कोर के लिए आपको एक्यूरेसी स्कोर सेकंड लर्न से मैट्रिक्स यानी जो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स होती हैं उसमें से एक्यूरेसी स्कोर को आप उठा लेंगे, और उसके बाद आप कहेंगे कि एक्यूरेसी स्कोर जो है ये कितना आ रहा है, मेरा कितने % आ रहा है। क्या देंगे इसको, एक देंगे प्रिडिक्टेड लीनियर रिग्रेशन, और एक देंगे जो एक्चुअल इसकी है। समझ में आता है ना, जो हमने प्रिडिक्ट किया है वो, और एक वो जो एक्चुअल है इसकी प्रिडिक्शन। यहाँ पे जोर करता है ये नॉर्मली, और रिजल्ट बता देगा कि हमारा रिजल्ट कितना आ रहा है, 97.2% लॉजिस्टिक रिग्रेशन का रिजल्ट आ रहा है। तो ये हमारा पहला इंस्टेंस है, और हमने इसको, वेरी गुड पहला इंस्टेंस है, और हमने इसकी अभी कोई क्लीनिंग नहीं की, और हमारा रिजल्ट 97.2 आ चुका है। हम इसको इम्प्रूव करेंगे तो ये 99 पे भी चला जाएगा, लेकिन ये है कि हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन को अप्लाई कर दिया है, और उसके बाद हमने सारे स्टेप्स और सारी कोड सीख लिए। बाद में जब मैं अगला कोड कराऊंगा तो इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी।
काइंडली आप अपनी अटेंडेंस जो है वो अपनी आईडी और नाम के साथ व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। अभी टाइम नहीं है, कर ले रहे हैं, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास पे हम करेंगे। अगर कोई और सवाल है तो पूछ लीजिए। एनी क्वेश्चन? अभी मैं इसमें कुछ की डायग्राम भी दिखाना चाह रहा था, लेकिन अभी टाइम नहीं है तो मैं इसकी डायग्राम नहीं दिखा सकता। डेटा की डायग्राम जो मैं बताता था ना, उस तरह की स्कैटर डायग्राम बना के भी शो करूँगा अगली क्लास में। आईडी और नाम व्हाट्सएप ग्रुप में, मशीन लर्निंग के ग्रुप में भेज दें अपनी अपने अटेंडेंस के लिए। अपनी स्टूडेंट, पहले स्टूडेंट आईडी लिखना, फिर नाम लिखना और व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दें ताकि मैं अटेंड। सर ज़ीशान यासीन जो है उन्होंने 6 o'clock पे जो लेफ्ट किए, उनका कोई इशू हो गया था। ज़ीशान यासीन, इसका मैं लगा दूँगा, ठीक है। और चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़।